नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के एमपी ने भगवान राम और सीता का अपमान किया है। विवादित बयान दिया गया है ममता के एमपी की ओर से। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। भावनाओं को आहत करने की कोशिश एमपी की तरफ से की गई है। क्या कुछ बयानबाजी की गई वो भी हम आपको बताएंगे। तो ममता के एमपी ने किया राम सीता का अपमान। कल्याण बनर्जी की विवादित टिप्पणी, हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश एक बार फिर से की गई। रेप के मामलों को लेकर बयान दिया। हमने आपको लगातार बताया कि किस तरीके की विवादित टिप्पणी कल्याण बनर्जी की तरफ से कही गई है। कल्याण बनर्जी ने साफ तौर पर यह विवादित टिप्पणी दी है और राम और सीता का अपमान करने की कोशिश की। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है कल्याण बनर्जी ने। রামের কাছে ভাই ফোনটা অনুযায়ী রামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার ছেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে যদি তোমার ছেলাগুলো যদি করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তর প্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হবে। तो सहयोगी अनुज उस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके की बयानबाजी कल्याण बनर्जी की तरफ से दी गई है बेहद शर्मनाक और विवादित है। आखिरकार ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक होती रहेगी, बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बेहद शर्मनाक ये बयान है। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस एमपी कल्याण बनर्जी सेंटिमेंट्स को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ राजनीति करते चले जा रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो मैसेज जा रहा है काडर को, वो तृणमूल कांग्रेस को समझने की जरूरत है। क्योंकि चुनाव है देखिए, और जिस तरीके की बयानबाजी करी जा रही है ये सीधे कहीं ना कहीं हिट करता है एक सेंटिमेंट, एक ग्रुप को, एक जाति विशेष को। प्लस आप हाथरस से भी उसे कंपेयर कर रहे हैं। एक जाति से लेके, एक कम्युनिटी से लेके हर कहीं आप राजनीति कर रहे हैं। भगवान से लेके जोड़ रहे हैं, तब जो रेप हुआ उसको भी आप उस पर जोड़ रहे हैं। तो सिर्फ राजनीति करते चले जाना और कुछ भी बोल देना कहीं ना कहीं एक पैनिक दिखाता है तृणमूल कांग्रेस के अंदर। क्योंकि देखिए जो बदलाव देखने को मिल रहा है जमीनी स्तर पे, तो लगातार उसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर बेचैनी है वो साफ देखने को मिल रही है। कभी परमिशन नहीं देते, कभी वायलेंस नजर आता है, और अब इस तरीके की बयानबाजी नजर आ रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अनुज, आखिरकार जिस तरीके की बयानबाजी आपने कहा कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है, जो अब साफ तौर पर पहले हमला करने की बात हो गई या फिर लगातार मारपीट करने की बात हो गई, दंगा भड़काने की बात हो गई, और अब इस तरीके से लोगों के ही सेंटिमेंट्स के साथ में खिलवाड़ करके टीएमसी और ज्यादा अपना नुकसान करती हुई नजर आ रही है। ये बिल्कुल, देखिए अगर इस तरीके की बयानबाजी चलती रहेंगी और एक तरफ दूसरी ये भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाती नजर आ रही है। जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आ रही है, जनसैलाब देखने को मिल रहा है। हाँ, समझते हैं कि आपको परेशानी हो रही है, वो देखते हुए जमीन जब खिसक रही है तो वो दिख रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आखिरी में आप ही को नुकसान पहुंचाने वाली है। अगर तृणमूल कांग्रेस इस तरीके का रवैया जारी रखेगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जरूर नुकसानदायक होगा। क्योंकि बिल्कुल जाहिर तौर पर, चलिए अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब टीएमसी की बौखलाहट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दमखम लगातार बढ़ता जा रहा है, और दूसरी ओर टीएमसी के तमाम एमपी और खुद ममता बनर्जी की बौखलाहट अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं उनकी हरकतों में, उनकी बयानबाजी में। क्या है पूरा मामला, एक बार फिर से आपको विस्तार से बताएंगे, देखिए रिपोर्ट के जरिए। सुचिता का कैसा अकाल है, इसका एक और सबूत दिखा तृणमूल के मंच पर। ममता के माथर भरे मंच से मर्यादा का मर्दन कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बीजेपी विरोध में रामायण का जिक्र करते हुए लक्ष्मण रेखा लंघ गए। রামের কাছে ভাই ফোনটা অনুযায়ী রামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার ছেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে যদি তোমার ছেলাগুলো যদি করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তর প্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হবে। गाली पर समर्थकों की ताली मिलने लगी।
न लाज न लिहाज, बस बेशर्मी भरे अल्फाज। निशाना बीजेपी पर था, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था और आदर्श को अपमानित कर डाला। কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হবে। सवाल उठता है कि आखिर तुष्टीकरण के लिए टीएमसी नेता किस हद तक गिरेंगे? क्या हिंदुओं और उनकी आस्था का अपमान कर बंगाल जीतने का ख्वाब देख रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरीके की राजनीति टीएमसी आखिरकार क्यों कर रही है? पहले हमला करवाना, दंगे भड़काना और उसके बाद में इस तरीके की विवादित टिप्पणी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। हमारे सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, एक कहावत है जो आप सभी ने सुनी होगी कि जब विनाश छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, यानी कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाती है। पहले हमला करवाया गया और अब अभी हाल ही में जब बंगाल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। जिस तरीके के शब्द ममता बनर्जी बोलती हैं और ममता के चेले अब जिस तरीके के शब्द बोल रहे हैं वो भी भगवान राम और सीता को लेकर, कहीं ना कहीं जनता के सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा हर्ट हो रहे हैं इससे, क्या ये बात टीएमसी के नेताओं को और ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रही है? दरअसल बीजेपी का एक से एक बड़ा नेता पहुंच रहा है, देखिए पश्चिम बंगाल में, और जब वो रैली करने के लिए या संबोधन के लिए मंच पर पहुंचता है तो भारी हुजूम आपने देखा होगा। सृष्टि, आप तो खुद पश्चिम बंगाल में रहकर आई हैं, जिसकी बातचीत हम सुबह भी कर रहे थे। देखिए, ये दरअसल टीएमसी की बौखलाहट है, मुद्दे नहीं है वहां की मौजूदा सरकार के पास। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध कैसे करें। विकास की बात करती हुई ममता बनर्जी नजर नहीं आ रही। ममता बनर्जी ने अपने टर्म में क्या कुछ करा ये नहीं बता रही हैं। ममता बनर्जी किसानों के लिए खड़ी हुई नजर नहीं आती, लेकिन ये जरूर कह देती हैं कि मैं विशेष विधानसभा सत्र लाऊंगी जिसमें किसानों को लेकर जो कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। और ये जो एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, जिसमें कल्याण बनर्जी का बयान हमने देखा, ये टीएमसी की बौखलाहट है। बीजेपी ने साफ कहा है कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश टीएमसी ने की है। रामायण महाभारत का अपमान किया है, माता सीता भगवान राम का अपमान किया है, और शिकायत देखिए दर्ज हो चुकी है। शिकायत दर्ज हो चुकी है कल्याण बनर्जी के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी अब देखिए इसे मुद्दे के तौर पर उठाएगी जब भी नेता पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। और इस पर बिल्कुल जाहिर तौर पर ज्योत्सना में वापस आऊंगी आपके पास में। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बड़ी कार्रवाई यहां पर करने की तैयारी है। तो साफ तौर पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर एफआईआर दर्ज, राम सीता का उन्होंने टिप्पणी करते हुए अपमान किया था। बीजेवाईएम नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इस मुद्दे को जरूर उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके की बौखलाहट अब देखने को मिल रही है उसी का नतीजा है ये बयानबाजी। संस्थाओं की मर्यादा, हमारे आदर्शों की मर्यादा खंडित करने में तृणमूल के जो असामाजिक तत्व है वो जनप्रतिनिधि बन गए होंगे, लेकिन उनकी भाषाई मर्यादाएं सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। और मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, जो उसका परिणाम है। और देश के लोगों को समझना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनकर आते हैं, अगर वो अमर्यादित हैं और इतने अमर्यादित हैं जिनकी निंदा जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई इंतजाम जरूर होना चाहिए। देखिए, कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता मां को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए, ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है? मैं पूछता हूं ममता बनर्जी से, ममता जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता मां और भगवान राम के लिए किया गया है, क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं, और करना भी नहीं चाहिए। आप केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के भावना के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। माफी मांगना चाहिए, और आने वाले चुनाव में सभी लोग सत्य देख रहे हैं, जवाब टीएमसी को जरूर मिलेगा।
कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसको पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसको पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे।